ट्रांसपोर्ट इशू के ताल्लुक़ से जो हमने रेट कार्ड इशू किया, जो पब्लिश किया, पिछले 3 सालों से लगातार हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को लिखा, दूसरे डिपार्टमेंट्स को लिखा, लेकिन उनकी तरफ से उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। एक बात। दूसरी बात है कि ये जो हमने रेट कार्ड इशू किया, हमने सारे पैरामीटर्स को माइंड में रखा। जिन जिन लोगों की इसमें एक्सपर्टीज़ है उनसे बात की, स्टेक होल्डर से बात की, और फाइनली पूरी कैलकुलेशन लोअर साइड पे कैलकुलेशन करते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे कि मिनिमम जो पर सीट पर चाइल्ड बस का किराया हो सकता है बेसिक खर्चे को जहन में रखते हुए वो तकरीबन 2000 रुपये है। तो वही हमने इशू किया। अब जो लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा है वो हमें अपनी कैलकुलेशन बताएं, हम उसको वेलकम करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई आए सामने बताए कि ये कैलकुलेशन यहाँ रॉन्ग है, यहाँ सही है, हमें कोई एतराज़ नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक फ़ी फिक्सेशन कमेटी के आर्डर का ताल्लुक़ है, फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने अभी तक लॉकडाउन पीरियड के फ़ीस का इशू सॉल्व नहीं किया। सिर्फ फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने आज तक एक ही स्कूल को ट्रांसपोर्ट फ़ी अलाउ किया, वो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट को फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने बाकायदा फ़ीस अलाउ किया लॉकडाउन पीरियड का, और किसी स्कूल का फ़ीस कमेटी ने आज तक अलाउ नहीं किया। ये सरासर ज़्यादती है। दूसरी बात यह है कि अगर फ़ी फिक्सेशन कमेटी को आर्डर निकालना ही था, इसमें स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेना था। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या वजह है कि इन्होंने 12% की बात तो की लेकिन लॉकडाउन के पीरियड की बात नहीं की। चलिए अब हम उनके 12% को ही लेते हैं। पहली बात है कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी का ये जुरिसडिक्शन ही नहीं है, उनके डोमेन में ही नहीं आता है, ये टोटल इलीगल है। दूसरी बात है कि अगर उनके 12% के लॉजिक को देखा जाए तो कोई स्कूल जो है 800 फीस लेता है, तो 12% के हिसाब से वो 920 ही लेगा। कोई स्कूल 3000 रुपये ले रहा है तो वो 3000 के हिसाब से 3360 रुपये लेगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये कितना गैप हो जाएगा। हालांकि बस सेम है, ड्राइवर भी सेम है, खर्चे भी सेम है, मेंटेनेंस भी सेम है, फ्यूल भी सेम है। अब बताइए ये जो गैप हो जाएगा, इस गैप से जो है अब जो हमें फ़ी कमेटी का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि इससे वो क्या मैसेज करना जो है क्या मैसेज करना चाहता है। इससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ। इसी वजह से रेट कार्ड क्यों ज़रूरी है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और बाकायदा अकाउंटेबिलिटी भी रहे। और इसके अलावा पेरेंट के पास ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, और भी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट से हम बाकायदा एक ऐप पे काम कर रहे हैं ताकि इस सिस्टम को और आसान किया जाए। जहाँ तक स्कूल बस के ट्रांसपोर्ट के खर्चे का ताल्लुक है, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल कांस्टेंट हैं। जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस के साथ रोड टैक्स है, परमिट, फिटनेस टैक्स, जितने भी टोकन टैक्स वगैरह हैं, आज तक सरकार ने कोई टैक्स माफ़ नहीं किया, वो हम लगातार भर रहे हैं। उसके साथ ड्राइवर की सैलरी है, कंडक्टर की सैलरी है, ये चीज़ें तो हर एक को मालूम है, ये कांस्टेंट हैं। उसके साथ EMI। अब इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने जो फैसला किया है, अगर सरकार को या किसी को भी लग रहा है कि ये सही नहीं है, हमने बार बार कहा है, फिर सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि वो पेरेंट्स के लिए RTC बसों का इंतज़ाम करें। हमने बार बार रिक्वेस्ट की है RTC डिपार्टमेंट से कि वो बाकायदा बसें दें, ट्रांसपोर्ट दें, ताकि हमेशा के लिए इशू ही सॉल्व रहेगा। रहा ये मामला कि हम लॉस पे ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, तो वो लॉस कहीं ना कहीं से पूरा तो करना ही है। अब स्कूल में डिफरेंट किस्म के बच्चे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट लेता है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लेता है। जो ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करता है उसका खर्चा हम ट्रांसपोर्ट वाले पे नहीं डाल सकते हैं। इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी और एक ऑनेस्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने जो बेसिक खर्चे हैं वो बाकायदा तौर पे हमने पब्लिश किए हैं, और इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को भी इस पे एतराज़ है कि ये सही कैलकुलेशन नहीं है, वो हमारे सामने आए, हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन हमने जो लोअर साइड पे कैलकुलेशन की है, हम इसमें बिल्कुल मुतमईन हैं, और ईमानदारी से हमने ये रेट लिस्ट जो है बाकायदा शाया किया है।